नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है हमें रोजगार की। जो बेरोजगार हैं उनसे पूछकर देखिए कि एम्प्लॉयमेंट की, नौकरी की, किसी भी तरह के काम की कितनी आवश्यकता होती है जीवन में। ये बात अलग है कि जब हमें कोई नौकरी मिल जाती है, कोई ओहदा मिल जाता है, तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। फिर हम अपने पुराना समय भूल जाते हैं। लेकिन जो कमाते नहीं और उनकी उम्र 20-22 साल से ऊपर हो गई, तो सबसे मुश्किल बात होती है अपने माता पिता से पैसों की मांग करनी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो आज के यूथ हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई लगा लीजिए, उन नौजवानों को कि कोई काम छोटा नहीं होता। आपने पैसे कमाने हैं, कमाने के कई रास्ते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है उसको चुनिए। लेकिन इस बात की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, कि ये एमए पास है, एमफिल है या कोई भी डिग्री है, फिर भी छोटा कार्य कर रहा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आप छोटे लेवल से शुरू करते हो तो जैसे जड़ है, पौधा है, पहले बहुत छोटा होता है, उसके बाद पूरा वृक्ष बन जाता है। तो जीवन का पूरा एक्सपीरियंस होगा आपको, और जीवन में आपको जीने का ढंग आ जाएगा। जो मेरे पास आते हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, तो मैं प्रायोरिटी बेस पर उनकी कुंडली देखता हूं और कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। जब रोजगार मिल जाए तो मेरा धन्यवाद करने आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा मेरे लिए यही गिफ्ट है कि इनको रोजगार मिल गया। मैं यही बात कहता हूं उनको बार बार कि आप किसी भी देश में हैं, एक तो जो आपके पास गुण है उसको कोई नहीं छीन सकता। आपके पास विद्या है उसको कोई नहीं छीन सकता। आपके पास मेहनत करने की शक्ति है, ठीक है, भाग्य साथ दे तो मेहनत का फल दुगना चौगुना हो जाता है। लेकिन मेहनत का भी कुछ ना कुछ रोल है जीवन में। मेहनत कीजिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना। चाहे आपको ने एमए किया और आपको चाय की दुकान खोलनी पड़े, बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एमए की है, चाय की दुकान खोल ली, तो आपको मालूम होगा कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, और देखते ही देखते आप ग्रो करोगे। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, कोई नशा वगैरह नहीं करते, तो जीवन में सफलता हासिल करोगे। जितने बड़े बड़े
लोग हुए हैं, उन्होंने अपना कैरियर बहुत छोटे स्तर से शुरू किया। कई हमारे स्टूडेंट हैं और नौकरी नहीं मिली, गरीब घर के थे, तो किसी ने मोबाइल के सिम बेचने शुरू कर दिए, किसी ने जो वो कुलचे छोले होते हैं खाने वाले वो बेचने शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे सभी ने तरक्की की और आज बहुत अच्छी पोजीशन पर सेट है। जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा कर्म है, वो है हमारी कुंडली का 10वां भाव। प्रोफेशन का भाव, कर्म का भाव, राज्य दरबार का भाव, हुकूमत का भाव, प्रसिद्धि धन का भाव। केंद्र स्थान 4 होते हैं कुंडली में, 1, 4, 7, 10। और जो सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है हमारी कुंडली का, वो है भाई 10वां भाव। 10वां भाव जिसका स्ट्रोंग है, तो आप विश्वास कीजिए कि लगन भी कमजोर हो, नवमेश भी कमजोर हो, 10वां भाव और दशमेश स्ट्रोंग हो, तो जातक किसी ना किसी ढंग से मेहनत के सहारे या परिस्थितियां ऐसी बनती जाएंगी कि जीवन में बहुत तरक्की करेगा। जो कुंडली में सबसे अधिक फल देने वाला ग्रह है, वो है 10वें घर का जो मालिक है। 10वां घर हमारा कर्म भूमि है, कर्म ही पूजा है। अगर आपका 10वां भाव मजबूत है, तो जितना मेहनत से अपना काम करोगे, उतनी आप अधिक सफलता हासिल करोगे। तो पहले ये देखिए कि 10वां भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। जो भी आपका लगन है, उसके हिसाब से अलग अलग ग्रह होंगे 10वां भाव के मालिक। जैसे मान लीजिए जहां आपकी 10वां भाव में 2 अंक है, तो 2 अंक जहां मालिक कौन सा हो गया, शुक्र। हर राशि का मालिक मैंने लिख दिया। मान लीजिए 5 अंक है, मालिक कौन सा हो गया, सूर्य। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 10वां भाव में पाप क्रूर ग्रह अधिक फल देते हैं। अगर हम कंपेयर करें शुभ ग्रहों से, मंगल अच्छा फल देगा आपके रोजगार के लिए, जो आपके पास पावर है, राजनीति में कामयाबी। सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी शक्तियां। आपका शनि थोड़ी मेहनत करवाएगा, स्ट्रगल देगा, लेकिन नाम होगा एक। इसी तरह राहु हो तो जातक टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा, चाहे उसको ढंग कोई भी अपनाना पड़े। तो 10वां भाव में पाप क्रूर ग्रह अधिक फल अच्छा देते हैं। अगर बृहस्पति हुआ तो कार्य क्षेत्र के लोग आपके लिए कोई ना कोई परेशानी पैदा करेंगे। शुक्र है 10वें भाव में, तो दिखावा, अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं भी कोई हस्ती हूं, जातक इसी चक्कर में नुकसान उठाएगा। हाँ, बुध एक इसमें जरूर कॉन्ट्राडिक्शन है कि 10वें भाव में बुध अच्छा फल देता है। बुद्धि का कारक बुध जातक को उसके प्रोफेशन में ऊंचाइयां देता है। हाँ, मानसिक चिंता बहुत देता है। जो उसका कार्य क्षेत्र होता है
उससे संबंधित छोटी छोटी बात को दिमाग पर एक बड़ा वजन बना लेना, ये जातक के साथ रूटीन का काम हो जाता है, रूटीन का वर्क हो जाता है। जिनका बुध दसम भाव में होता है उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हम खुश कब होंगे लाइफ में, हमारे दिमाग पर चिंता बहुत रहती है। तो भाई चिंता का कारण ढूंढने लगो, कारण कुछ भी नहीं है। जैसे दो बच्चे हैं एक ही क्लास में, टीचर ने दोनों की पिटाई कर दी, तो एक तो पूरे का पूरा दिन उदास रहा लेकिन दूसरा हंसता रहा। परिस्थिति घटना दोनों के साथ एक जैसी घटी, लेकिन आपने उसको कैसे लिया, आपने दिमाग ने उसको कैसे ट्रीट किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो बुध दसम भाव में हो, थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा अगर जीवन में कामयाब होना है। और किसी की कही हुई बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है जब बुध दसम भाव में होता है। क्योंकि बाल ग्रह जातक दूसरों की बात का अपने दिमाग पर बहुत जल्दी असर ले लेता है और फिर सोचता रहता है। चलिए, जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो दसम भाव का मालिक है, यानी कि दसम भाव में जो राशि है, जहां मैंने लिख दिए उनका मालिक जहां से देख लेना। तो जो दसम भाव का मालिक है उसे बोलते हैं दशमेश, लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस। कुंडली में इसके पास इतनी पावर है कि आपको हुकूमत और धन इतना दे सकता है, इतना दे सकता है कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि दशमेश नवमेश से कई गुना अधिक पावरफुल है। आप कहेंगे कि जी ये तो कर्म है और नवमेश भाग्य है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है कि साथ में धर्म का भाव भी है। जो नवम भाव है भाग्य और धर्म का भाव है। जब आपने ईमानदारी छोड़ दी, जब आपने गलत कार्य करने शुरू कर दिए, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और ये एक बहुत सिंपल नियम है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास किसी का अच्छा या बुरा करने की शक्ति है, वो उसका दुरुपयोग करेगा 99% केस में। और जब दुरुपयोग शुरू हो गया तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं देगा। लेकिन दसम कर्म है, कर्म करवाता रहेगा और जितना स्ट्रोंग होगा उतना अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि जितना दशमेश अच्छी पोजीशन में होगा कुंडली में, आपके जो कर्म करने की दिशा और दशा दोनों ही सही होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि जो भी आप काम करते हो वो उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए। मेहनत सभी करते हैं। देखिए, एक मजदूर वो भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, और एक अनपढ़ बंदा जिसने सोचा कि मैंने मजदूरी नहीं करनी, बहुत छोटे लेवल पर कोई काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे बहुत तरक्की कर गया, क्योंकि उसकी दिशा और दशा सही थी। मजदूर पूरी की पूरी उम्र मजदूरी करता रहा क्योंकि उसने विचार ही नहीं लगाया, दिशा और दशा सही नहीं थी। तो दसम भाव जब मजबूत होता है तो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि जातक मेहनत करेगा। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत का फल तब मिलता है
जब मेहनत सही दिशा और दशा में हो। ऐसी कामों में जातक मेहनत करेगा कि उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, धन भी बढ़ेगा, समाज में मान इज्जत भी जातक की बढ़ेगी जब भाई आपका दसम भाव मजबूत हो। और एक बात है, दसम भाव मजबूत हो तो पिता से जो धन प्राप्त होगा उसमें बरकत होगी, यानी कि अच्छे कामों पर लगेगा। मैं एक बात कई प्लेटफॉर्म से बोलता हूं कि ईश्वर से धन कम मांगिए, लेकिन ये साथ में अवश्य मांगना कि हमारा धन अच्छे कार्यों पर, हमारी खुशी के मामलों पर खर्च हो, बीमारी पर, कोर्ट कचहरी पर, इस तरह के कामों में खर्च ना हो। धन चाहे आपके पास कम हो, तब आप सुखी होंगे। तो ईश्वर से यही मांगे कि हे भगवान, चाहे कम दे देना, लेकिन उसमें बरकत देना, उसमें हमें लाभ देना। अगर आशीर्वाद है परमपिता परमात्मा का, तो आपके जो 100 रुपए हैं वो 1 लाख के बराबर है, क्योंकि 100 रुपए है जो वो आपके इतने काम आएंगे, इतने काम आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आइए दशमेश का चमत्कार देखते हैं। कुंडली के प्रत्येक भाव में सबसे पहले लगन में, यानी कि पहले भाव में कर्म का मालिक लगन में विराजमान हो गया। तो ये लगन है जो सबसे पहला भाव है, इसको केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव, दोनों का भाव कहा जाता है। सबसे शुभ भाव माना जाता है कुंडली में, और पूरी कुंडली का जो पावर हाउस है वो लगन को माना जाता है। और दशमेश क्या है, अगर लगन पावर हाउस है तो उसको चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जैसे गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलेगी? पेट्रोल से या डीजल से या आपकी गैस से, या जो नए नए आपके फ्यूल आ गए हाइड्रोजन वगैरह, उनसे चलेगी। तो दशमेश वो फ्यूल है। जब दशमेश आपके पहले भाव या लगन में विराजमान हो गया तो एक ऊर्जा आएगी आप में काम करने की, एक ऊर्जा आएगी जो आपका निर्णय है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उस पर प्रभाव डालेगी, पॉजिटिव प्रभाव। जो आपका प्रोफेशन होगा उसमें आप धीरे धीरे तरक्की प्राप्त करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तरक्की होगी तो सीधा इम्पैक्ट धन पर होगा, धन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दसम भाव मुख्य रूप से राज दरबार का, कि हमारे पास कितनी सरकारी शक्तियां हैं। तो राजनीति में या गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ये एक अच्छा योग है जब दसम भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ कारणों के कारण जातक पढ़ाई नहीं कर सका, गरीब है, तो राजनीति में भी नहीं गया और सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। तब सरकारी ठेके, जो टेंडर वगैरह होते हैं ना, वो जातक को मिल जाते हैं, यानी कि सरकार का धन जातक के पास आता है और
धीरे धीरे धन बढ़ता रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि साइड बिजनेस जातक के एक से अधिक होते हैं, तो धन आने के एक से अधिक साधन हो जाते हैं और धन के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकता। दसम भाव का मालिक जब लगन में हो, लगन क्या है, जैसे पहले चर्चा की कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक आ गया है। दसम भाव सबसे पावरफुल केंद्र का भाव है, तो ये राजयोग हो गया। राजयोग कैसे बनता है? केंद्र त्रिकोण, केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो, त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक इकट्ठा विराजमान हो, तो दसम का मालिक लगन में एक राजयोग का निर्माण करता है। तो राजयोग का मतलब क्या हुआ कि आपको जीवन का हर सुख मिलेगा। लेकिन ये मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि मान लीजिए कोई राजा है, किंग है कोई, तो उसको क्या मिलता है? सुख। आप कहेंगे जी सुख मिलेगा, धन मिलेगा, जो भी ऐश्वर्य वगैरह वो करना चाहे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक जिम्मेदारी होगी कि जो मेरी सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो, मेरे दुश्मन कहीं कोई कूटनीतिक ढंग से मेरा नुकसान ना कर दें। जो मेरे बहुत नजदीक के लोग हैं, जिनको मेरा राज मालूम है, वो मेरा नुकसान ना कर दें। तो राजा जो होता है, हम केवल उसके पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं कि भाई राजा है तो भगवान तो नहीं है ना। इसी तरह राजयोगो ये बातें आपको ध्यान में रखने वाली होंगी कि आपके नजदीक कौन है, उसको राज की बात नहीं बतानी। सेकंड, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे ढंग से निभाना है। राजा अच्छा वही होता है जो सबसे पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उसके बाद अपना ध्यान रखता है। तो दशमेश लगन में हो, अगर आप अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देंगे, अपनी लग्जरी लाइफ से अधिक महत्व देंगे, अपने सुख से अधिक महत्व देंगे, तो देखिए कैसे आप करोड़पति अरबपति बनते हो, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ दशमेश, पैसों की तो झड़ी लगा देगा जब लगन में होगा, लेकिन शुभ प्रभाव में हो। अब बात करते हैं दूसरे भाव में, कर्म और धन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जी कर्म कीजिए और आपके पास धन आता रहेगा। जितना अधिक कर्म करोगे उतना अधिक धन आता रहेगा। लेकिन साथ में जहां 2 और 10 का जो संबंध बनता है, दूसरे भाव और दसम भाव का, दसम भाव से दूसरा पंचम हो गया, दूसरे से दसम नवम हो गया, ये 5 9 का संबंध बन गया। तो 5 9 का संबंध जो होता है, देखिए 2 त्रिकोणों के बीच जब संबंध बनता है तो इसको अच्छा माना गया है। लेकिन अच्छा फल कब देगा? स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद। क्योंकि 5 और 9 पिछला जन्म है जो उसके कर्म बीजे रिप्रेजेंट करता है। तो संघर्ष से भागना नहीं। और जो दूसरा भाव है वाणी का भाव है, वाणी के कारण आप करोड़पति बन सकते हो, वाणी के कारण आप रोडपति बन सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी शुभ
स्थिति में विराजमान है दशमेश। जो लोग जैसे भजन गाते हैं, या गायक है, या जो वकील है, जो टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कंसल्टेंसी देते हैं किसी को, उनकी कुंडली में दसम भाव का मालिक दूसरे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में देखा गया। और जातक अपनी वाणी के सहारे अच्छे लोगों से भी काम निकलवा लेता है और बुरे लोगों से भी काम निकलवा लेता है। तो ये जो 5 9 का कॉम्बिनेशन है, आपने क्या करना है कि संघर्ष से या ये देखकर कि भाई ये काम तो मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं सोचना। अगर सोच ये हो गई, फिर जो आपके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग हैं, उनके लिए आप मजाक का पात्र बनोगे। और सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि जो दूसरा भाव है वो रिप्रेजेंट करता है आपके माथे को और आंखों को। जो आपके दिमाग पर टेंशन होगी, उसके कारण आपकी आंखें और आपका जो माथा है, उसकी जो ब्यूटी है वो कम होगी। तो सबसे अधिक ब्यूटी तो भाई हमारे माथे की और आंखों की होती है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कर्म कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पुट होते हैं कि जी दूसरा भाव तो मार्क का है, मार्केश होता है इसका मालिक, ये तो मार्क भाव है। तो मार्क भाव का मतलब क्या हुआ कि आदमी मर जाएगा। देखिए, मौत की प्रेडिक्शन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को मृत्यु की उम्र नहीं बताई, ना ही अधिक स्टडी की है, क्योंकि मृत्यु एक दिन सभी की होनी है। अगर हम आज ये सोच लें कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी तो हम मेहनत करनी छोड़ दें, तो भाई जो हमारा जीवन है वो सुखपूर्वक नहीं कटेगा। मार्क भाव का अर्थ है जीवन में अड़चने। अगर 6, 8वें भाव की दशा वगैरह या कमजोर लग्नेश की दशा, तो शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये नहीं कि जातक की मौत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। दसम भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो सीधा इसका संबंध है कि जो आपका कर्म है वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत का अर्थ ये नहीं कि मजदूरी मेहनत करते हैं, वकील भी बहुत मेहनत करते हैं, टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, हर फील्ड में कोई बिजनेस करता है वो भी मेहनत करता है। कोई भी आपका फील्ड है उसमें आप मेहनत कीजिए, हमेशा एक्शन मोड में, जैसे आर्मी वाले रहते हैं। तो देखिए कैसे धन आता है आपके पास, कैसे पराक्रम बढ़ता है, कैसे समाज में मान इज्जत सम्मान बढ़ता है। और जितनी शुभ स्थिति में होगा उतना कम प्रयास में आपका जो भी काम धंधा प्रोफेशन है वो बढ़ेगा। और एक बात कि सोशल मीडिया, जो आज के समय में सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया। पीछे इलेक्शन हुई थी तो सभी को फोन वगैरह आते होंगे डिफरेंट पार्टीज के कि जी मैं आपका एमपी के लिए इस सीट से खड़ा हुआ हूं।
तो सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होगा। दशमेश तीसरे भाव में, अगर आप सेल्स लाइन में हैं, मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, या इंटरव्यू वगैरह जो लेते हैं, एंकर हैं, इस फील्ड में आप बहुत कामयाब होंगे। अगर कोई बिजनेस है, उसकी जितनी अधिक आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, मशहूरी करोगे, उतना अधिक आपको लाभ होगा। जितना स्ट्रॉन्ग दशमेश तीसरे भाव में होगा, उतने कम आपके कॉम्पिटिटर होंगे। यानी अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई आपके साथ कंपटीशन करे, तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि खुद ही नेचर ही उसको ऊपर उठने नहीं देगी। तो जो तीसरा घर है वो क्या है? दसम घर से छठा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th फ्रॉम द 10th हाउस, जो आपका तीसरा भाव है। तो छठा भाव है मेहनत का, नौकरी का, और दसम भाव है कर्म का। मीन कर्म कीजिए, अहंकार नहीं करना। कितनी पावर आ जाए, अहंकार को, ईगो को जीरो रखना है। तो जीवन में देखिए कैसे लक्ष्मी आप पर मेहरबान होती है। और स्ट्रॉन्ग हो दशमेश, तो आपकी मेहनत की दिशा दशा इतनी सटीक होगी कि मिट्टी को भी हाथ डालेंगे आप, सोना बन जाएगी। जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए दसम भाव का मालिक, तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो दसम भाव को देखेगा, यानी अपने ही भाव को, अपनी ही राशि को देखेगा, तो इसकी वृद्धि करेगा। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा, एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में विराजमान हो गया। ऐसा नियम है ज्योतिष में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में अच्छा फल देता है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में अच्छा फल देता है। केंद्र का मालिक केंद्र में हो तो फल तो अच्छा देगा, लेकिन संघर्षों के बाद, विघ्न बाधाओं के बाद। इसी तरह जब आपका दशमेश चौथे भाव में हो, सुख तो मिलेंगे, लेकिन सुखों को प्राप्त करने के लिए जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। परिवार, मैं कहना चाहता हूं, जब दशमेश चौथे भाव में हो, अगर शुभ है तो परिवार के सदस्य आपके पेशे में एक पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। अगर नेगेटिव है तो आपकी तरक्की में वो रुकावट का काम करेंगे। लेकिन कभी भी परिवार के लोगों को अपने सुख से ऊपर नहीं समझना। पहले अपने सुख पर ध्यान दीजिए, उसके बाद परिवार के लोगों की ओर ध्यान देना है। क्योंकि शुभ हो तो ठीक है, आपके प्रोफेशन में आपकी मदद करेंगे, लेकिन अशुभ हो तो रुकावट का कार्य करेंगे। कुछ भी हो, आपका दसम भाव जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आप तरक्की करते जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हाथी चलता तो कुत्ते भौंके, कौवे चीखे, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप मस्त चाल चलिए, मेहनत कीजिए और कंफर्ट जोन से जितना कम प्यार रखोगे, जानी जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो ये नहीं कि हमेशा एयर कंडीशन चला लेना है, चाहे आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है तो बीच में एसी बंद कर दीजिए। थोड़ा बॉडी को दुख दीजिए तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं, क्योंकि आपने खुद ही सुख में कमी कर दी तो जो दसम भाव है वो आपको बहुत अधिक फल देगा। इसके अलावा जो वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि घर का भाव है, ये होम का भाव है, दसम भाव कार्य का भाव है, जो घर से काम होते हैं। बेंगलोर वगैरह में जो बच्चे जाते हैं वो कहते हैं कि जी हम तो घर से ही काम करते हैं, अपने ऑफिस तो हफ्ते में 1-2 बार चले गए, सभी काम लैपटॉप पर करते हैं। तो उनका दशमेश भी चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में होता है। बाकी जो चौथा भाव है उसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग है, बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। यानी लोग आपके पास आकर खुश होंगे, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसी कारण दशमेश चौथे भाव में बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं उनकी कुंडलियों में देखा गया है। एक हमारे मित्र थे, अच्छे बिजनेसमैन और राजनीति में भी अच्छा नाम था, तो उनके पास कोई कितने भी गुस्से में आए, पहले वो उसकी बात सुनते थे। 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, 4 मिनट बोले, जब वो चुप हो जाता था फिर उसको पानी वगैरह पिलाते थे, तो दिमाग भी शांत हो गया, दिल भी शांत हो गया, फिर उससे बात करते थे। तो ये एक ढंग था उनका पब्लिक के साथ डील करने का। सभी का अलग अलग ढंग होता है। जो चौथा भाव है हमारे माता का, तो कई बार ये भी देखा गया है कि जो आपका काम है, प्रोफेशन है, उसमें माता का रोल भी बहुत अधिक होता है। कि कुछ माताएं कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, बच्चे की भी इच्छा होती है कि डॉक्टर बनूं, तो वो कहीं से भी पैसे लेकर आए, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं पड़ने देती। तो माता का आपके प्रोफेशन में अच्छा रोल होगा अगर शुभ है। अगर अशुभ है तो भाई माता के स्वास्थ्य के का आपके प्रोफेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो चौथा भाव है वो आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आप सोचते हो, बातों को कैसे लेते हो। किसी का मान लीजिए 2 व्हीलर है, पहले समय में तो साइकिल ही होते थे, तो मान लीजिए वो पंचर हो गया, धूप बहुत है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर साइकिल को लेकर जाना पड़ा, तो उस समय अगर आपकी मानसिक अवस्था अच्छी है, आप खुश हैं, तो आपको थकावट नहीं होगी। अगर आप दुखी होकर काम कर रहे हो तो आपको थकावट भी बहुत होगी, मानसिक चिंता भी बहुत होगी। इसलिए दशमेश चौथे भाव में हो तो छोटी मोटी स्ट्रगल तो देगा, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में है, तो जी आप पर डिपेंड है कि आप उसको कितना सीरियस लेते हो। जब भाई ये आपके पंचम भाव में आ गया
तो ये त्रिकोण का हो गया, ये हो गया राजयोग। जैसे पहले मैंने चर्चा की कि जो राजा है उसके पास लग्जरी होती है, सुख सुविधा के सभी समान होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और दूसरों का ध्यान रखना, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी, ये राजा का फर्ज होता है। तो दशमेश पंचम भाव में सभी शक्तियां आपके पास होंगी। कार्य क्षेत्र में अगर शुभ है तो छोटी पोस्ट से शुरू कर आप बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। पंचम भाव आपके सोचने के ढंग का, आपके जिनके साथ रिलेशन है, कई मानते हैं कि ये तो विपरीत लिंग के साथ रिलेशन का भाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के साथ भी आपके संबंध है, विपरीत लिंग का, आप ही के लिंग का, तो उसको पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है। अगर मजबूत हुआ तो आपके जो रिलेशन है आसपास के लोगों के साथ, ब्लड के रिलेशन की बात नहीं, दूसरे जो रिलेशन है वो आपके प्रोफेशन में एक पॉजिटिव रोल अदा करेंगे और आपको ऊपर उठाने में बहुत सहायक होंगे। राजनीति के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा जहां बुद्धि का उपयोग हो, जहां हमने कोई नया काम करना हो, जैसे आपकी फैशन डिजाइनिंग होगी, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, शू डिजाइनिंग, मीडिया का काम हो गया, रिसर्च का काम हो गया, इस क्षेत्र में जातक बहुत लाभ प्राप्त करता है। मैंने देखा है कि अगर मजबूत हो तो जातक में रिस्क लेने की शक्ति होती है और रिस्क कई बार बहुत बड़े लेवल पर ले लेता है। अगर शुभ हो तो उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलता है। इसमें एक बहुत ही गहरी चीज छिपी हुई है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसम भाव का मालिक शनि है, पंचम का मालिक सूर्य है। शनि बेटा है, सूर्य पिता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन जब बेटा पिता के घर में हो तो कभी भी पिता उसको नुकसान नहीं पहुंचने देता, चाहे कितने ही संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पिता के घर में पुत्र जातक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ तो आपके कैरियर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन कहां से आकर आपकी सहायता कर गया। जैसे आपका कोई पैशन है, जैसे मान लीजिए मुझे ज्योतिष का शौक है, मैं इसको अगर प्रोफेशन बना लेता हूं तो मुझे इसमें कामयाबी मिलने के बहुत अधिक चांस है। इसी तरह किसी को गाने का शौक है, अगर वो गायक बनने की कोशिश करता है तो कामयाबी का जो ग्राफ है वो बड़ा होगा। इसी तरह दशमेश पंचम भाव में हो, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेंगे तो भाई पैसा तो इतना होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास क्या है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि अहंकार नहीं करना और जो बुजुर्ग हैं उनसे गलत वाणी का उपयोग नहीं करना, क्योंकि दसम और पंचम भाव है
अगर अहंकार आ गया या बुजुर्गों से गलत वाणी का उपयोग हो गया, फिर भाई आपको नुकसान हो सकता है। अगर छठे भाव में हो दसम भाव का मालिक, तो छठा भाव वैसे तो बहुत अच्छा भाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जातक की सोच थोड़ी नेगेटिव कर देता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी को कुछ ना हो जाए। तो अपने ही ख्यालों में, अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग में जातक खोया रहता है, जिसके कारण रिस्क नहीं ले पाता। अगर रिस्क लेगा तो इतनी टेंशन आ जाएगी दिमाग पर, इतना वजन आ जाएगा कि भागेगा रिस्क से। तो भाई अगर शुभ है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर जीवन में जातक कामयाब होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो आमतौर पर जातक नौकरी करते देखे गए। नौकरी में तरक्की भी होती है, लेकिन अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है तो जातक नौकरी भी डर डर कर करता है कि अगर नौकरी चली गई। एक बात मैं क्लियर बताना चाहता हूं, दसम भाव का मालिक जिनके छठे भाव में है, जीवन में एक रास्ता बंद होगा, दो खुलेंगे। इसलिए जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। आपका जो कैरियर है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसको दिल और दिमाग पर नहीं लगाना। तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। प्रोफेशन की चिंता नहीं करनी, पेशे की चिंता नहीं करनी, और जो आपका प्रोफेशन है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं है। अगर ये क्वालिटी आप में आ गई तो भाई फिर देखना कि आपने कभी लाखपति बनने का सपना भी नहीं देखा होगा, आप करोड़पति बन जाओगे। दशमेश सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव क्या है? केंद्र का भाव है। दसम भाव भी केंद्र का भाव है। जैसे पहले चर्चा की, एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में हो तो स्ट्रगल के बाद तरक्की मिलती है। जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े इस तरह के काम जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगे, उसके बाद आपको तरक्की मिलेगी। ये जो सप्तम भाव है, एक तो आपके जीवन साथी का भाव है, दूसरा दसम से ही दसम हो गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। भावत भाव का जो प्रिंसिपल है वो लागू हो गया कि दसम भाव के गुण भी सप्तम भाव में आ गए। तो सप्तम भाव स्ट्रांग हुआ तो दसम भाव डबल स्ट्रांग हो जाएगा, यानी डबल शक्तियां आ जाएंगी। तो जो पॉजिटिव पॉइंट हो गया वो हो गया कि जी डबल शक्तियां आ गई। नेगेटिव पॉइंट हो गया कि जी केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया। तो शक्तियां प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़े, तो जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतनी अधिक शक्तियां आपके पास होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में उतनी अधिक आप सफलता प्राप्त करोगे। दूसरी बात, अगर आपका जीवन साथी आप ही के प्रोफेशन का हो तो दोनों मिलकर आप बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। और दशमेश सप्तम भाव में अगर कोई कोर्ट केस कर दे तो घबराना नहीं, आपको कोर्ट केस से भी लाभ होगा, आपके अच्छे के लिए होगा कोर्ट केस। क्योंकि केंद्र का भाव मालिक केंद्र में और दसम से दसम ही है ये, तो
आपका जो हुकूमत है समाज में, जो आपके पास पावर्स है, जो आपके पास शक्तियां हैं, उसमें वृद्धि होगी अगर कोई कोर्ट केस कर दे आप पर। तो इसको पॉजिटिव लेना है। अगर शुभ हो, राजनीति के लिए भी अच्छा है, आपका स्वभाव भी अच्छा होगा। और जो वकील वगैरह हैं उनकी कुंडलियों में भी ये योग देखा गया कि जी दशमेश सप्तम भाव में होता है और वो बहुत अधिक तरक्की करते हैं। अगर अष्टम भाव में हो तो आम धारणा है कि जी ये तो दुख का भाव है, ये तो मौत का भाव है। एक बात मैंने जो रिसर्च किया कि जितना धन मान सम्मान अचानक लाभ बिना कमाया धन अष्टम भाव जातक को दे सकता है, कोई दूसरा भाव दे ही नहीं सकता। दूसरा 8 और 10 का जो संबंध बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3-11 का बनेगा। 3-11 का जो संबंध है ज्योतिष में उसका एक अलग ही महत्व है। तो अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो जातक सीक्रेट रहकर अपनी तरक्की करेगा। रिसर्च का काम हो गया, आपका गुप्त काम हो गए। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दशमेश अष्टम भाव में हो, जितना आप अपने आप को सीक्रेट रखोगे उतना ही जीवन में अधिक तरक्की प्राप्त करोगे और जो आपके एफर्ट्स होंगे उसमें पूरी सफलता मिलेगी। क्योंकि सीक्रेट होंगे तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका दशमेश शनि वगैरह के प्रभाव में हुआ तो बड़े बड़े जासूस या जो डिटेक्टिव कंपनियां होती हैं उनके हेड, अगर अशुभ प्रभाव में हुआ तो जैसे हैकर्स होते हैं, कंप्यूटर हैक कर लिया, सॉफ्टवेयर हैक कर लिया, साइट को हैक कर लिया, इस तरह के काम। और एक बात है कि जिनके दशमेश अष्टम भाव में होता है उनकी समाज में गुणों के कारण इज्जत होती है। कोई यूनिक गुण होगा कि वो काम बहुत कम बंदे कर सकते होंगे। जैसे आपका ये पहले लोकेशन फाइंड करना था मोबाइल फोन की, ये एक बहुत ही टीडियस काम था और कई कम पढ़े लिखे बच्चे इसमें मुहारत रखते थे और जब भी किसी एजेंसी को आवश्यकता होती थी तो इनकी सहायता ले लेती थी। ये इनमें यूनिक गुण था। तो आप में कोई ना कोई यूनिक गुण होगा और उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को बिल्कुल गुप्त कर दे। अगर अशुभ प्रभाव में शत्रु राशि में हुआ तो आप के दिमाग में जो प्लानिंग है उसका ढोल पीटते रहेंगे, जिसके कारण आप कामयाब नहीं होंगे। तो जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए उसका भाई ढोल नहीं पीटना, उसको टॉप सीक्रेट रखें। तो देखिए कैसे आप जीवन में अमीर होते हो। नवम भाव एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग, दसम भाव के अंदर नवम भाव त्रिकोण और दसम का मालिक नवम भाव में आ जाए तो ये पिछले जन्मों के जो अच्छे कर्म हैं उनका फल है। पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं इंटरनेशनल लेवल के, या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, अगर कुंडली बिल्कुल वीक हो तो भी अगर दसम भाव का मालिक नवम में होता है तो जातक चाहे क्लास 4 हो
लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है और जातक की बहुत इज्जत मान सम्मान होता है, हुकूमत चलती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके जो पीए हैं उनकी कुंडली में ये योग मजबूत देखा गया है और बाकी की कुंडली इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि अगर कुंडली मजबूत हो गई तो भाई जातक किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होगा। इसके अलावा प्रोफेशन में उतनी तरक्की अधिक मिलेगी जितनी जातक यात्राएं करेगा। अगर विदेश से संबंध है तो और भी अच्छी बात है, और भी अधिक तरक्की मिलेगी, आमदनी अधिक मिलेगी। पिता का आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा और पिता का आशीर्वाद लेते रहे। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम में से बहुत आसानी से निकल जाओगे। दसम भाव का मालिक अपने ही भाव में विराजमान हो जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। अगर बृहस्पति हो या आपका शुक्र हो, अपनी राशि में हो, बृहस्पति 9-12, शुक्र आपका 2-7 और अकेले हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। इसी तरह चंद्रमा, चौथी राशि में चंद्रमा अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक के प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और इन उतार चढ़ावों के पीछे वो बंदे होंगे जिन पर जातक को सबसे अधिक विश्वास होगा। वो व्यक्ति जो जातक के सभी राज जानते होंगे, वो व्यक्ति जो जातक के सबसे क्लोज होंगे। अगर क्रूर ग्रह अपने ही भाव में आ जाए, मंगल, शनि, सूर्य, राहु का तो चलो कुछ लोग मानते हैं कि जी छठी राशि इसकी होती है, कुछ नहीं मानते। राहु मित्र के घर में भी हो तब भी बहुत पावर देता है, राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान देता है। जो बड़े बड़े यूनियन के लीडर्स हैं उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है, या जिनकी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे संबंध है उनकी कुंडली में ये योग देखा गया। पिता का धन है, पिता की वाणी है, पिता का प्यार है दसम भाव। तो जब आपने कोई नया काम शुरू करना हो या आपका समय बहुत खराब चल रहा हो तो अपने पिता से थोड़ा पैसा हो चाहे 10 रुपए ही हो उधार ले लीजिए, तो वो 10 रुपए आपका जो भाग्य है उसको संभालने में बहुत काम आएंगे। दसम भाव का मालिक दसम भाव में अगर अशुभ प्रभाव में ना हुआ और गुरु, शुक्र, चंद्र के अलावा और ग्रह हुए तो बहुत स्मूथ चलेगा प्रोफेशन। मेहनती होगा जातक, जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं लेगा, दिन रात एक कर देगा, लेकिन जीवन में तरक्की प्राप्त कर कर ही दम लेगा। अगर भाई आपका दशमेश 11वें भाव में विराजमान हो तो जो 11वां भाव है, अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और एक तरफ हम ये कहते हैं कि 11वां भाव जातक की इच्छाओं को बढ़ाकर उसको दुखी करता है।
एक बात है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, आमदनी के लिए अच्छा है, लेकिन संतुष्टि के लिए अच्छा नहीं है। इच्छाएं बहुत बढ़ाएगा। 10वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो जातक का प्रोफेशन अच्छा होगा, नो डाउट, आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो जब भी 11वें भाव में हो तो जीवन को अधिक सीरियस नहीं लेना, जैसे चलता है चलने दीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। इंजॉय एक 5 रुपए की कुल्फी खाकर भी आप कर सकते हैं। इंजॉय किसी 5 स्टार होटल में 1000 रुपए का चाय का कप पीकर भी कर सकते हैं। इंजॉय अच्छा मौसम हो उसका भी कर सकते हैं। प्रकृति इतनी सुंदर है उसका भी कर सकते हैं, लेकिन इंजॉय करना है। आमदनी को सेकेंडरी मानिए। मित्र अपने आप बनते जाएंगे जो आपके प्रोफेशन में आपकी मदद करेंगे। आपका सोशल सर्कल आपके बहुत काम आएगा। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में कई बार ब्लैक शीप होती है जो मित्र दुश्मन का रूप धारण कर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो आपके बहुत करीब है उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर ध्यान दें और कोई भी राज की बात उनको ना बताएं। आखिरी भाव रह गया है, जल्दी से उस पर भी चर्चा करते हैं। 10वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो तो स्ट्रगल थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। विदेश की धरती से लाभ हो सकता है आपको। अगर चांद राशि में है तो चांस और अधिक बढ़ जाते हैं। जातक जन्मभूमि से जितनी दूर काम करेगा। अब कई बार लोग पूछते हैं कि जी जन्मभूमि क्या है? जहां जिस स्थान पर आपने अपने जीवन के पहले 4-5 साल गुजारे हैं वो आपकी जन्मभूमि है। उससे जितना दूर आप काम करोगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। और जो मेडिसिन्स के साथ डील करने वाले धंधे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, या इस तरह के काम हैं, उनमें जातक को बहुत सफलता मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो 12वां भाव है वो गुप्त शक्तियों का भाव है। हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की आत्मा का भाव है। जब भी आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आए तब गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। आपके काम धंधे में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कोई बंदा ईश्वर भेजेगा और देखते ही देखते आपको समस्या में से निकाल कर ले जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। तो 12वां भाव खर्च तो करवाता है, ट्रांसफर भी करवाएगा थोड़ी अधिक अगर सरकारी नौकरी में है, लेकिन कितने ही शत्रु हो आपके, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। आपकी रेपुटेशन बरकरार रखेगा और 10 लोगों के बीच आपका अच्छा मान सम्मान होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि 10वें भाव का मालिक किस तरह अपना चमत्कार दिखाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।